slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको जो रिव्यू देने वाला हूँ हिटैची के 1.5 टन का रिव्यू देने वाला हूँ, जिसकी कूलिंग कैपेसिटी काफ़ी बेटर है। तो फ्रेंड्स जो मैं आज आपको रिव्यू दूंगा वो योशी सीरीज 5600 XSL का दूंगा, जिसका मॉडल नंबर है RAS Y518 PCAISL 1 मॉडल, ठीक है, जो कि आपका 1.5 टन का 5 स्टार मॉडल है। तो फ्रेंड्स ये रिव्यू देने का मेरा ये मकसद है कि किसी ने मेरे को बताया है कि मुझे इस मॉडल का रिव्यू चाहिए, तो अपने व्यूवर्स का जो डिमांड है वो पूरा करने का मेरा फ़र्ज़ है। तो आज जो मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ हिटैची के 1.5 टन के 5 स्टार का मॉडल का रिव्यू दूंगा। तो फ्रेंड्स इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे कूलिंग कैपेसिटी को लेके। तो हिटैची का 1.5 टन का है, जिसकी कूलिंग कैपेसिटी है, रेटेड कूलिंग कैपेसिटी जो स्टार रेटिंग लेवल पे ही चिपकी रहती है, वो है आपकी 5422 के करीब इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। इसकी मैक्सिमम कूलिंग से कैपेसिटी जाती है 6008 पे, यानी 6008 पे, ठीक है। ISER की बात करते हैं, इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, जो कि आपका 5.10 का है। फ्रेंड्स यूनिट पर ईयर की बात कर लेते हैं कि ये एक साल की कितनी यूनिट पर ईयर ले रहा है। तो इसका जो यूनिट पर ईयर है 823.18 यूनिट पर ईयर इसका है। फ्रेंड्स एयर फ्लो की बात कर लेते हैं कि इसका जो ब्लोअर साइज है काफ़ी बड़ा है। जब इसकी एयर फ्लो होगी कितनी होगी, तो 635 के करीब CFM के करीब इसकी एयर थ्रो भी आपको मिलती है। साथ ही साथ जब AC चलता है तो AC में नॉइज़ लेवल भी देखी जाती है। तो जो फ्रेंड्स इसकी नॉइज़ लेवल है वो है आपकी 37, इसकी नॉइज़ लेवल है 37 dB के करीब। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें ऐसे क्या फीचर है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हिटैची का 1.5 टन का 5 स्टार है, जिसका कि इंडोर साइज बड़ा है। तो 1050 mm का इसका इंडोर साइज है, यानी इंडोर साइज बड़ा होने से भी ये बेनिफिट है कि जब ये कूलिंग करेगा तो इसका एयर थ्रो ज़्यादा मात्रा में रूम के अंदर जाएगा, जिससे कि ये जितनी जल्दी कूलिंग करेगा उतनी जल्दी ये वेरिएबल पे आएगा और आपको बिजली की सेविंग करके देगा। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इसका जो कंप्रेसर होता है फ्रेंड्स वो रोटरी कंप्रेसर होता है, ट्रॉपिकल कंप्रेसर होता है, जो कि 52 डिग्री तक टेस्टेड रहता है। 52 डिग्री टेस्टेड का मतलब हो गया कि अगर एम्बिएंट टेम्परेचर बाहर का भी ज़्यादा हो जाए इससे इतने तक, तो ये टेम्परेचर जो होता है इसका, ये जो AC होता है कट ऑफ नहीं लेगा, यानी टेस्टेड है। अगर वैसे तो 52 डिग्री या 50 डिग्री से ऊपर जाता नहीं है, पर 40, 42, 44 या ज़्यादा 46 डिग्री तक जाता है, फिर भी ये टेस्टेड है आपका 52 डिग्री तक। चलिए खैर आप बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट फीचर की। तो इसमें आपको जो फीचर्स मिलता है नेक्स्ट, वो मिलता है इसमें 4-वे एयर स्विंग, वो भी कूलिंग से रिलेटेड ही है। यानी जब इस AC को आप चलाओगे तो इसकी जो कूलिंग होती है लेफ़्ट टू राइट एंड अप एंड डाउन कूलिंग होती है। यानी अगर आपके घर में ज़्यादा मेहमान हैं और वो चारों तरफ बैठे हुए हैं और कूलिंग आपको चाहिए चारों तरफ एक साइड, यानी ऑल अराउंड कूलिंग चाहिए, तो इसमें 4-वे एयर स्विंग का दे रखा ऑप्शन, जो कि आप चारों तरफ कूलिंग को प्रोवाइड कर सकते हो। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर ये 1.5 टन का है और अगर आप चाहते हो कि ये उससे भी ऊपर चले या फिर 1.5 टन से भी नीचे चले, तो उसके लिए इन्होंने स्पेशली ऑप्शन एक फीचर दे रखा है एक्सपेंडेबल मोड। एक्सपेंडेबल मोड क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सपेंडेबल से ही समझ रहे होंगे कि आप आगे की साइड, यानी अगर ये 1.5 टन का है तो इसको आप 1.7 टन के करीब भी यूज़ कर सकते हो और आपका 1 टन के करीब भी यूज़ कर सकते हो। अगर ये AC आपका 1700 से 1800 वॉट का है, एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे तो इन्वर्टर AC है 1500 से 1400 वॉट का होता है। तो इसमें होता क्या है कि जब आप इसको कन्वर्ट करके 1 टन के करीब चलाओगे या 0.8 के करीब चलाओगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहाँ पे इसकी जो वॉटेज होती है 400 से 500 हो जाती है। वैसे तो एक्सपेंडेबल जो इसका मोड होता है फ्रेंड्स वो ऑटो एडजस्ट होता है। ऑटो एडजस्ट का मतलब ये सेंस करता है, उसमें आ भी रहा है एक अलग से फीचर सेंसिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। ये ऑटोमेटिकली सेंस करता है और उसी के हिसाब से अपनी कूलिंग को अप डाउन करता है, जिससे कि काफ़ी बिजली की सेविंग होती है। जैसा कि मैंने कहा था कि इसकी जो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है वो है 6008, यानी एक्सपेंडेबल मोड तभी वर्क करेगा जब रूम के अंदर ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, मेहमान ज़्यादा है या उसको लगता है कि मुझे कूलिंग ज़्यादा करनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली सेंस करते हुए कूलिंग को अप कर देगा, ठीक है।
अब इसमें नेक्स्ट फीचर आता है कि इसमें नेक्स्ट फीचर है आपका साइलेंट एयर। साइलेंट एयर के साथ है वेव डिजाइन। तो साइलेंट एयर वेव डिजाइन में क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्टिकर देख रहे हैं कि इसमें एक ब्लोअर लगाया हुआ है। तो ब्लोअर क्या होता है, जो इंडोर के नीचे जो ब्लोअर होता है जो कि एयर को थ्रो करता है उसको हम बोलते हैं ब्लोअर। ठीक है, अब इसमें बताया क्या गया है, उसका जो डिजाइन है एक टाइप से ब्लेड डिजाइन बना रखा है, वेव ब्लेड डिजाइन, यानी लहरों की तरह बना रखा है। यानी जब भी वो वर्क करेगा तो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, उसकी जो नॉइज लेवल है काफी हद तक कम हो जाएगी। ये इसको वेव ब्लेड डिजाइन बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली एसी में क्या होता है कि वहां पे जब ब्लोअर चलता है तो उसकी सलाह आवाज आती है, जर्र ऐसे आवाज आती है, ठीक है, जिससे कि साउंड लेवल फैल जाता है। तो यहाँ पे साउंड लेवल भी काफी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, माई मोड। माई मोड में क्या है, आप अपने हिसाब से ही इस एसी का टेम्परेचर, फैन स्पीड वगैरह वो सब चीज़ वगैरह कम कर सकते हो। फैन स्पीड हो गया, टर्बो मोड चलाना है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ड्राई मोड चलाना है, तो वो माई मोड के हिसाब से आप कर सकते हो। इसमें जो नेक्स्ट फीचर आता है वो आता है हेक्सा सेंसर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक्सपेंडेबल जो होता है वो सेंस करते हुए यूज करता है कूलिंग को। तो हेक्सा सेंसर क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं, 6 सेंसर्स, जो कि ऑटोमेटिकली टेम्परेचर, जो इंटरनल रूम का टेम्परेचर है, आउटर टेम्परेचर है, कोई अंदर है कोई नहीं है, उसको सेंस करते हुए कूलिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि काफ़ी हद तक ये बिजली की सेविंग प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, फिल्टर क्लीन इंडिकेटर, यानी अगर आपको एसी चला रहे हो और आपको लगता है कि एसी में कूलिंग कम आने चालू होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एसी में अगर ज़्यादा डस्ट रुकी होगी फिल्टर्स के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडिकेट कर देगा, यानी यहाँ पे बता देगा कि आपको फिल्टर क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ इसमें स्टेपलर फ्री ऑपरेशन वर्क होता है, यानी आपको इस एसी में स्टेपलर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला आपका इन्वर्टर एसी है। साथ ही साथ ये सुपर फाइन मैश फिल्टर भी इसमें मिलता है। सुपर फाइन मैश फिल्टर ऊपर ही लगा रहता है, जिसको हम सुपर फाइन मैश फिल्टर बोलते हैं, जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है, प्लस साथ ही साथ छोटे से छोटे डस्ट को भी रोकता है, प्लस PM 2.5 लेवल की डस्ट को भी रोकता है, जो कि एक टाइप से रूम के अंदर आपको एयर प्यूरीफायर का वर्क करके देती है। वारंटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी जो वारंटी है 1 ईयर की टोटल है, 5 ईयर की PCB की है और 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका हिटैची का 1.5 टन का 5 स्टार एसी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर इस मॉडल के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।